प्लीज, तो इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज आई थिंक CDSL 990 पर ट्रेड करता हुआ, इस वक्त 995 पे ट्रेड करता हुआ, अब एग्जैक्टली अगर आप देखें 1000 क्लॉक करता हुआ 1000 रुपए के जोन में। मानस, लग रहा है कि आज अगर आप देखें इस स्पेस के स्टॉक्स जो है ना वो एक मूव पकड़ रहे हैं, मूव कैप्चर कर रहे हैं। लुक एट CDSL अब डे हाई पर। अच्छी बात यह है कि एक बड़े राइज के बाद पहली बार हमको, आप समझ लीजिए कि अगर मैं सही हूं तो इसमें ये तारीख क्या थी, 28 मई से लेकर अब तक के बड़े कंसोलेशन के बाद ये स्टॉक निकला है बाहर। अच्छा टाइम स्पेंड किया है इसने एक रेंज में। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को अब 1004? देखिए, एक बड़े मूव के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन हमेशा हेल्दी होता है स्टॉक के लिए आने वाले नेक्स्ट अप मूव के लिए। और CDSL ने वही दिखाया। हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी पहले, उसके बाद 5 हफ्ते का कंसोलिडेशन, और अब स्टॉक ऐसा लग रहा है कि 5 हफ्ते के कंसोलिडेशन के अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए तैयार हो गया है। तो 1005 के भाव चल रहे हैं। अभी खरीदारी करिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 960 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन यहाँ पर पोजिशनल टारगेट देखिए, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो टारगेट तो बहुत बड़े आते हैं, लेकिन हम बहुत छोटे दायरे के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1110 से लेकर 1130 की रेंज में आते हैं। 100-125 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो 960 के स्टॉप लॉस से आपको CDSL में खरीदारी करनी है। CDSL अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1012 1013 के जोन में, क्या गजब का मूव लिया। आई मीन ICICI सिक्योरिटीज़ को अगर आप देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं डेफिनेटली इस स्टॉक को देखूं, और ये निकल भी गया। अच्छा, अब आइए आप 1012 के बाद एक स्टॉक और उसके बाद अगर हम देखें विषय को बदलेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, कुणाल रामबिया और राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक स्टॉक देख लीजिए 3721 पर। आज सुबह ही किसी मेहमान ने मेरे ख्याल से टिप्पणी की थी शैल जी कि अब ये 4000 का स्टॉक हो जाएगा। 3721। राजेश अग्रवाल जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ। आपका टेक इस स्टॉक पे 3720 ऑल टाइम हाई। जी नमस्कार साहिल जी, और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको मेरा प्रणाम। आपके जो अपोलो हॉस्पिटल पे सवाल है उस पे आऊँ उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो मैं तो 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये जो अभी आपने शुरुआत में शायरी करी थी ना कि मैं हूँ रेंज रोगी, तो मैं सुन रहा था उसको, तो मुझे लगा कि इसमें 2 लाइन मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपकी इजाज़त से। तो उसमें कोई 2 लाइन ये होती है कि कोई ट्रिगर तो लाओ, कोई रिजल्ट्स अच्छे सुनाओ, कोई कोरोना को भगाओ, और नहीं तो कम से कम डॉलर इंडेक्स को ही गिराओ। तो ये अगर उसमें 4 लाइन जोड़ दी जाए ना तो मुझे लगता है कि वो कविता बहुत अच्छी बैठती है। वैसे तो अच्छी है ही, कोई डाउट ही नहीं है, बट इसमें ये ट्रिगर की ज़रूरत है इस रेंज रोगी की इलाज के लिए। खैर, अब आते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे साहब। तो अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप देखो तो करीब 40 हॉस्पिटल है इनके, 10,000 बेड के साथ। कुछ दिक्कतें थी कोविड के समय में, मेडिकल टूरिज्म वगैरह नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक हो जाएगा। बाहर से जो विदेशी लोग आते हैं चिकित्सा कराने के लिए वो आने लगेंगे, खास करके बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से। तो उससे वापस से इनके रेवेन्यूज़ में जंप देखा जाएगा, मार्जिन्स में जंप देखा जाएगा। ये लोग फोकस कर रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अपनी पहुंच बनाने के लिए। फार्मेसीज़ की एक लंबी चेन है। डेट रिडक्शन पे पूरा फोकस है, जिसके कारण से इन्होंने पिछले दिनों अपने इंश्योरेंस के वेंचर वगैरह बेचे थे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि इतनी बढ़त के बावजूद, अगर आप देखें तो 1.5 साल के अंदर दुगने से भी ज़्यादा हो गया है, उसके बावजूद ये स्टॉक 4,000 या 4,500 तक भी चला जाए तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल ये हर गिरावट में खरीदारी का ही मौका देता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो मुझे लगता है कि ये पूरा हेल्थ सेक्टर ये अच्छा चल रहा है, इसमें मैक्स हेल्थ केयर पे भी नज़र डाली जा सकती है। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है। शैल बोल रहा हूँ नई दिल्ली से, और अक्सर आपके चहकते स्टॉक्स पर जब मैं शाम को थोड़ा रिसर्च करता हूँ तो आपकी बहुत याद आती है। एमटार टेक्नोलॉजीज़ आपने पकड़ा था जब इसका प्राइस 1000 से नीचे था। शानदार रैली आप उस काउंटर में भी आते हुए देख रहे हैं। पिछले 2-1 दिन से मैं आपको बहुत याद कर रहा था। अब जुड़ते हैं
कुणाल रामभिया साहब से। कुणाल जी, जितनी शानदार तरीके से आपको डिप पकड़ के देते हैं, शायद ही आप इतनी ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम देखने को पाएंगे। कुणाल जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन आपने लगभग यहाँ पर 30-35 रुपया नीचे बताया था, आज भी वो काउंटर चहक रहा है। बताइए क्या कीजिएगा उस ट्रेड का, और एक और कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। तो शैल जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम अगर स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें तो ये काउंटर हमने 245 के लेवल पे अप्रोक्सीमेटली बात की थी और एक कर्व फॉर्मेशन बन रहा था, रिट्रेसमेंट के बाद का मूव था ये। और इसका जो प्रीवियस हाई आता है वो है 330-340 के बीच में। काउंटर अभी जब हमने शो चालू किया तब आई थिंक 281 के पास चल रहा था, अभी 290 पे चल रहा है। अभी भी ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। सो जिसके पास होगा, ये कर्व फॉर्मेशन में हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे और वो बनेगा 260 का। सो अगर पोजीशन खड़ी है 260 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन कैरी करिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिक्लाइन आता है तो वहां पे भी बाय कर सकते हैं। हम 260 का एक पोजीशनल स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका जो पहला टारगेट रखेंगे वो है 300 का। जिस तरह से आज काउंटर चल रहा है, आई थिंक आज या कल में ही ये टारगेट आ जाना चाहिए और जैसे आता है पोजीशन को कैरी करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। अल्टीमेट टारगेट 330 का बनेगा। ये आज का हमारा पहला कॉल होगा। और दूसरा जो है वो है टेक सोल्यूशन। अब टेक सोल्यूशन का एक टिपिकल बिहेवियर आप देखिए, मई महीने से लेके अब तक काउंटर जब भी नीचे आता है 60 के पास आता है, बॉटम बनाता है और ऊपर जाके 74 का टॉप बन जाता है। और ये अब चौथी बार हो रहा है जब टेक सोल्यूशन ने यही बॉटम बनाई है। सो यहीं पे हम बाइंग की सलाह देंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनली 60 रुपीज का और इसका हम जो पहला टारगेट रखेंगे वो है 70 रुपीज का। और जैसे अचीव होता है अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके पोजीशन कैरी करेंगे। सो ये हमारे 2 कॉल होंगे आज के। जी, टेक सॉल्यूशंस का अगर आप